अब ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हो, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई हुई है। देखते हैं इसमें कि कैसे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं क्विकली करेंगे, क्योंकि आपको नीचे दिख रहा होगा ऐसे कट करके आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से आप इसका मोबाइल व्यू भी देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल में कैसे दिखने वाली है। अगर आपको सेक्शन नीचे नहीं, ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, तो आप मूव सेक्शन डाउन का यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, मूव इस पर क्लिक करते हो तो आपको सेपरेट एक पेज खोलता है, जिसमें मैंने बताया था ना, अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो भी हम अपनी पर्सनल वेबसाइट बना सकते हैं। फिर चाहे अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हो, ब्लॉग के लिए बना रहे हो, या मैं भी पर्सनल प्रमोशन के लिए बना रहे हो, या फिर अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए बना रहे हो, और वो भी फ्री में, बिना किसी डोमेन को खरीदे, बिना किसी होस्टिंग स्पेस को खरीदे, और वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके। कोडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगले 10-15 मिनट में हम नो कोड वेबसाइट बनाने वाले हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से, सिंपली कुछ यूजेस करके। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय नेम इज उत्कर्ष, आई एम अ वेब डेवलपर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो वेबसाइट है आप देख रहे हो, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई हुई है। अब इसमें चाहे आपको अपने रिज्यूमे कनेक्ट करने हो, प्रोजेक्ट कनेक्ट करने हो, कॉन्टैक्ट कनेक्ट करने हो, वो अलग अलग चीज़ है। नीचे आप अपने बारे में भी बता सकते हो कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मे बी मैं डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, और मैं डेवलप भी कर सकता हूँ। मेरे जो भी सोशल मीडिया लॉगिन्स हैं वो यहाँ पे दे सकता हूँ। इसके अलावा इसमें मल्टी पेजेस वेबसाइट हैं। चाहे पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी खुल जाएगा, और उस पोर्टफोलियो पे आप देखोगे कि सारे जितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपका काम है, आप उस पर पूरा शोकेस कर सकते हो। और नहीं, ये सिर्फ इमेजेस नहीं हैं। अगर आप इस पर किसी पे क्लिक करके देखोगे तो आपका प्रॉपर एक प्रोजेक्ट से जितना भी रिलेटेड डेटा है वो भी एक सेपरेट पेज आता है। चाहे वो आपके जो भी उस प्रोजेक्ट का नाम हो, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन हो, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ इमेजेस शोकेस करनी है तो वो सारी भी आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपके और प्रोजेक्ट्स हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, किस पे काम किया है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स में अगर आपको टेस्टिमोनियल्स भी डालने हैं कि लोगों के फीडबैक क्या है, रिव्यू क्या है। और ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर रिज्यूमे की बात करूँ तो रिज्यूमे भी अपना पूरा बना सकते हो। इसमें आपके पास पहले से बना हो तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, आपका रिज्यूमे भी आपकी वेबसाइट पे हो जाएगा। अपनी टीम वगैरह मेंशन कर सकते हो, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल सकते हो। और अगेन मैं बार बार कहूँगा कि ये मैंने इस तरह की वेबसाइट बनाई है, आप इसको बहुत कस्टमाइज़ कर सकते हो और अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो देखते हैं यही डिट्टो सेम वेबसाइट अगले 15 मिनट में हम कैसे बनाने वाले हैं। आपको सिंपली wix.com पे जाना है, यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है, फ्री में बनता है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन अगर आपके पास अकाउंट है तो लॉगिन कर लो, और अगर नहीं है तो सिंपली साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद आप जब देखोगे कि सारी चीज़ें आपसे, ईमेल पासवर्ड वगैरह अपना सेट कर लो, इसके बाद आपके पास कुछ एक ऐसा डैशबोर्ड खुल करके आएगा। अपने डैशबोर्ड में जब आप माई साइट्स में देखोगे तो, क्योंकि मैं तो वेबसाइट्स बना चुका हूँ 1-2 तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपका ये एम्प्टी दिखाएगा माई साइट्स। तो सिंपली हमको तो न्यू क्रिएट साइट पे जाना है, क्योंकि हम तो नई साइट बनाने वाले हैं, वो भी स्क्रैच से। तो सिंपली क्रिएट न्यू साइट पे क्लिक कर लो, और आपके सामने विक्स का एक ऐसा पेज खोल करके आता है जिसमें आपसे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग। तो लेट्स से अभी मैंने आपको पोर्टफोलियो वाली बना के दिखाई, तो इसमें जैसे आपको देख रहा होगा ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो, ब्लॉग, कंसल्टेंट, या इनफैक्ट आपको अगर जो टाइप सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो। वी आर बट गोइंग अहेड विद पोर्टफोलियो। इसको नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है व्हाट यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हो। तो लेट्स से मैं रख लेता हूँ डेमोपोर्ट 23, क्योंकि डेमोपोर्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। डेमोपोर्ट 23 में अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ही आपको यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है, क्योंकि बिल्ट इन इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं, तो आपको दिखाता है कि चलो मैं आपको बिल्ट इन पोर्टफोलियो दे देता हूँ, या फिर आपको जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन हम अभी यहाँ पे चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको कस्टमाइज पूरा स्क्रैच से दिखाना चाहता हूँ। तो वी विल सिंपली गो विद स्किप वाला चीज़, कि हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। तो आप जैसे ही इस पार्ट को स्किप करते हो, आप आते हो इस पेज पे, जहाँ पर आपको दिखता है बिगन विद टेम्पलेट या फिर गेट अ कस्टम बिल्ड साइट। कस्टम बिल्ड साइट अगेन हम नहीं जाएंगे। कस्टम बिल्ड साइट में क्या होता है कि विक्स अपने AI को यूज़ करके आपके लिए पूरी वेबसाइट, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको बस चाहिए कि मेरे को यूँ पूरी वेबसाइट बना करके मिलनी चाहिए और मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करूँगा, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। अदरवाइज यू शुड गो विद बिगन विद अ टेम्पलेट, क्योंकि हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसी थीम पसंद है, आप कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, फाइनली आप क्या चाहते हो कि कैसा वो आपको डिज़ाइन पहले से बना करके दे दे। और बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने के लिए। जैसे अगर आपको देखना है कि ये कैसी दिखती है, तो एडिट से अच्छा हम पहले व्यू करके देख लेते हैं कि अच्छा व्यू में क्या सीन है। अच्छा, ऐसी दिखने वाली मेरी वेबसाइट एकदम पूरी 1 पेज टाइप की वेबसाइट है, ये अपने को नहीं पसंद आ रही है, तो अपन दूसरी देख लेंगे। ये कैसी दिख रही है देखने में, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो अच्छा, ये जो अपनी वेबसाइट बनेगी, ऑब्वियसली इमेजेस और टैग्स वगैरह तो हम चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन
फाइनल जो लुक आने वाला है वो ऐसा आने वाला है, एटलीस्ट जो प्री डिफाइंड लुक है वो ऐसा है। तो हम इससे मल्टीपल थीम चूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपन चलते हैं सीधे पर्सनल के, क्योंकि पर्सनल टाइप का ही होता है जो पोर्टफोलियो होता है। और मैंने यहाँ पे जो थीम चूज़ की थी वो मैंने ये चूज़ की हुई थी, आपको दिख भी रहा होगा। आप इसको जब व्यू अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो ये कुछ आपको ऐसी ही बनी हुई दिखाई देती है। कुछ एडिशनल चीज़ें मैंने इसमें किए हैं। खैर हम शुरू करते हैं कि कैसे ऐसे हम वापस कंप्लीट बनाएंगे। तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करने वाले हैं एडिट पे। एडिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम ये लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट खुद बिल्ड करके दे रहा है और ये आपको देखना है कि आपका जो स्क्रैच वेबसाइट है वो यहाँ पर आ गई है। अब हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं क्विकली। ठीक है, ये आपका पूरा कैनवास एरिया है जहाँ पे आपको चीज़ें चेंज करनी है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इमेज को ही उड़ाना शुरू करते हैं। अपने को सेक्शन ऐड करना नहीं है, अपने को सबसे पहले अपनी इमेज चूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे चेंज इमेज पे क्लिक करेंगे और चेंज इमेज पे क्लिक करते ही आपको ये खोल करके देगा जहाँ पे आप अपनी मीडिया अपलोड कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। मैंने अपने एसेट्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो लगाना चाहता था, तो इसको मैं सिंपली अपलोड कर दूँगा और ये यहाँ पे अपलोड हो गई। अब इसको अगर आप चूज़ इमेज जब करते हो तो ये यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी। थोड़ा सा फिर हम इसे क्रॉप करके एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको नीचे दिख रहा होगा ऐसे कट करके आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो और जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो तो हल्का सा हम इसे जूम कर लेते हैं अपने साइज़, अपने काम के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और ठीक है, प्रीटी मच परफेक्ट है। अब इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे अप्लाई हो गई। लेट्स से अब यहाँ पे तो मैं अपना नेम चाहता हूँ, तो ठीक है यहाँ पे मैंने अपना नेम दे दिया। बट क्योंकि ये न्यू लाइन में आ रहा है तो व्हाट आई विल डू कि ड्रैग करने पर भी नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे, हल्का सा फ़ॉन्ट छोटा कर देंगे। तो हल्का सा फ़ॉन्ट छोटा करने से आई थिंक अपना काम हो जाएगा। हाँ, हो गया। ठीक है, अभी इसके अलावा अगर आप देखो, हाँ, अगर आपको चेंजेस देखने की आपकी वेबसाइट क्या है, कहाँ पे कैसे दिखेगा, तो इसको पब्लिश कर दो, पहले ही पब्लिश कर दो। ये आपकी वेबसाइट का नाम होने वाला है, ये कंप्लीट लिंक होने वाला है और ये आगे का उसका नाम होने वाला है। अभी दिखाता हूँ कैसे खुलेगा। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करो तो ये आपकी वेबसाइट जो पब्लिश कर देगा। फर्स्ट टाइम पब्लिश होने पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इसको अगर अपन पब्लिश नाउ करें, हो गई पब्लिश। अब यहाँ से आप देख रहे हो आपको व्यू साइट का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी बनी हुई वेबसाइट में जो जो आप चेंजेस कर रहे हो रिसेंट वो दिखाना शुरू कर देगा। जैसे अभी अपन ने फ़ोटो लगाई और कुछ चेंजेस नाम किया, देखो ये अपनी वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा डेमो पोर्ट 23, ये नाम हमने चूज़ किया था। और इसके यहाँ क्योंकि फ्री है तो विक्स अपना डोमेन भी ऐड कर देता है ऑब्वियसली। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने 2 चेंजेस किए, नाम डाला और फोटो डाला, और वो चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हम फर्दर और चेंजेस करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैं अपनी पुरानी वेबसाइट दिखाऊँ जहाँ से हम लेकर के चले थे, तो उसमें मैंने कुछ बटन्स भी मॉडिफाई किए हैं, कुछ टेक्स्ट भी मॉडिफाई किए हैं, इनफैक्ट नीचे कुछ सेक्शंस भी ऐड किए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो सेक्शंस ऐड होते हैं। फिलहाल वापस चलते हैं जहाँ पर हम एडिट कर रहे थे। बाय द वे यहाँ से आप इसका मोबाइल व्यू भी देख सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल में कैसी दिखने वाली है। तो आप वो भी इसको उसके अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे मैंने दिखा दिया, मोबाइल पे वो ऐसी दिखेगी। वापस खैर स्विच करते हैं अपन डेस्कटॉप मोड पे और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे बटन्स वगैरह मॉडिफाई कर सकते हो। पहले तो ये जो तीनों चीज़ें हैं मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा अपने एक जो मेरा व्यू फाइंडर है उसके अकॉर्डिंग लेकर के आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट दिखे एक ही साथ। अब ये जो बटन है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे, इसके डिज़ाइन में जाओ और आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ये वाला बटन मैंने चूज़ किया था तो मैंने इसको इससे चेंज कर दिया। कलर्स आप चाहते हो और ज़्यादा कस्टमाइज़ करना तो यहाँ से कस्टमाइज़ करके कलर भी फिल कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको ये नहीं चाहिए तो जो भी चाहिए, ग्रीन चाहिए ग्रीन यूज़ कर लो, या जो वट एवर जो भी आपकी मर्ज़ी हो इसके अकॉर्डिंग। अब ये प्रोजेक्ट है, अब सेम इसका भी इसी तरीके से हम चेंज कर लेंगे, डिज़ाइन चेंज करके। इसका भी हमने बटन चेंज कर दिया। कस्टमाइज़ करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। शैडो मैंने लगाई हुई थी, यहाँ से बटन के नीचे आपको देखोगे तो एक शैडो हल्की सी लगती हुई दिखाई दे रही होगी। इसके नीचे है, इसके नीचे नहीं है। इसी तरह आप इसके नीचे भी शैडो लगा सकते हो। मतलब कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो तो खैर आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आपको कैसे करना है। अप्लाई शैडो कर दोगे तो शैडो इधर भी आ जाएगी। सेम मान लो इसका थोड़ा सा कलर एक दूसरे से थोड़ा मैच हो रहा है, तो अगर हम इसका पहले बटन तो चेंज कर ही दें और साथ में कलर भी जो है वो थोड़ा सा इसका बिल्कुल ही डिफरेंट कर देते हैं। ये कर देते हैं, थोड़ा अलग ही हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि तीनों के कलर भी चेंज हो गए, तीनों के नीचे शैडो भी आ गई। ठीक है, अब लेट्स से अगर यहाँ पे अपन ने अपना नाम कर लिया, यहाँ पे आप अपनी बाई लाइन दे सकते हो कि मैं जैसे वेब डेवलपर हूँ तो मतलब मैं लिख देता हूँ, आप देख लो कि आपको क्या लिखना है।
मैंने अपना बाई लाइन दे दी कि वेब डेवलपर। खैर ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी जो भी अपने बारे में लिखना चाहते हो या जो भी चीज़ें लिखना चाहते हो सिंपली वैसे ही जैसे भी मैंने बताया अभी एडिट करके डबल क्लिक करके इसे भी लिख सकते हो यहाँ पे भी। अच्छा ऊपर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे भी आपका एक जगह नाम है, तो आप इसमें भी वैसे मैं तो अपना नाम ही डाल देता हूँ। आपको अगर कुछ और अपनी वेबसाइट का नाम डालना है या फिर कोई और चीज़ डालनी है तो वो आप ऑब्वियसली डाल सकते हो। एडिटर की जगह सेम आप डबल क्लिक करके जैसे मैंने बताया वैसे आप आगे इसको भी एडिट कर सकते हो। वेब डेवलपर लिख लो या जो तुम्हारी मर्जी वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया कि अब जैसे जब डिफ़ॉल्ट जो आप थीम चूज़ करते हो ना तो आपको यहाँ पे इतना ही मिलता है, जबकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने इसमें नए सेक्शंस भी ऐड किए हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि ये जिसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेट्स से मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, मैं डेवलप भी कर सकता हूँ, या मतलब आपकी जो भी चॉइस है जैसा भी सेक्शन आप यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। उसके लिए आपको यहाँ पे भी एक बटन दिख रहा होगा ये ऐड सेक्शन करके, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहीं से ऐड सेक्शन कर दूँ तो ये आपको सेक्शन दिखाना शुरू कर देता है कि किस तरह का सेक्शन आप ऐड करना चाहते हो। तो जैसे आप अबाउट में अगर कुछ ऐड करना चाहते हो कि अबाउट एस वाला सेक्शन लगाना चाहते हो, या फिर अपनी टीम का सेक्शन यहाँ पे लगाना चाहते हो तो टीम वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉन्टैक्ट वाला यूज़ करना चाहते हो कि मेरे को अपने पे कॉन्टैक्ट पेज देना है। फिलहाल मैंने जो यूज़ किया वो मैंने सर्विसेज में से यूज़ किया था, और सर्विसेज में क्योंकि यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ मेनली कि ठीक है मैंने छोटा सा इंट्रो अपना दे दिया ऊपर, और नीचे मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आई वुड लाइक टू टेल कि मतलब मैं क्या चीज़ें ऑफर कर सकता हूँ, तो मैं एक सर्विसेज वाला यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आप सर्विसेज वाले में आप देखोगे तो थोड़ा बेसिक्स है, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा भी एक सर्विसेज का थोड़ा एक आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा, ये वाला, ये मैंने बेसिकली यूज़ किया था क्योंकि ये मेरी थीम से मैच भी कर रहा था, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस सॉरी ये ऊपर सेट हो गया। अगर आपको सेक्शन नीचे नहीं ऊपर नहीं चाहिए नीचे चाहिए तो आप मूव सेक्शन डाउन का यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, मूव सेक्शन डाउन करके ये क्लिक कर दो तो ये नीचे चला जाएगा सिंपली। तो अब आपका फ्रंट ऊपर हो गया और ये वाला सेक्शन नीचे हो गया। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगर आपको दिखाऊं कि आई एम नॉट अ जीनी बट व्हाट आई कैन इज़ दिस, तो ऐसा कुछ कैची सा टेक्स्ट दे सकते हो। जो अभी मैं अगर फ़िलहाल अगर डिक्टो सेम ही रख दूँ, आई एम नॉट अ जीनी बट आई कैन वॉट आई कैन डू दीज थिंग्स। अब इसमें मैं अपनी इमेजेस ऐड कर सकता हूँ, अगेन जैसे मैंने ऊपर किया चेंज इमेजेस करके। अपलोड होते ही अब आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जैसे मैं रिसर्च के लिए चूज़ करने आया था तो मैं चूज़ इमेज कर लेता हूँ रिसर्च के लिए, और यहाँ पे रिसर्च वाली चेंज हो गई। यहाँ पे मैं डिज़ाइन वाली चूज़ कर लेता हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर ही चुका हूँ, ये डिज़ाइन के लिए हो जाएगा सेक्शन, और ये वाला सेक्शन हो जाएगा कि आई कैन डेवलप एज वेल, तो यहाँ पे अपन डेवलपर ही लगा देंगे। हाँ यहाँ पे जो सेक्शंस हैं वो वैसे चेंज कर लो, लेट्स से रिसर्च एंड डिज़ाइन एंड देन डेवलप ऑब्वियसली। ओके देन अब इसके बाद अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट डालना है, यहाँ पे कोई बाय लाइन डालनी है तो वो डाल सकते हो, या फिर जैसे डबल क्लिक करके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ऐसे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर मैं आपको ये चेंजेस एक बार को पब्लिश करके दिखाता हूँ कि कितने चेंजेस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं अपनी वेबसाइट पर, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा पब्लिश होने में हो सकता है टाइम लगेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा चेंजेस आप करोगे उतना टाइम लगेगा पब्लिश होने में। और अगर हम यहाँ पे अब रिफ़्रेश करें तो आपको यहाँ पे चेंजेस प्रोबेबली दिखने चाहिए, और हाँ दिख तो रहे हैं, नॉट अ जीनी बट आई कैन रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलप, ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं साथ ही साथ। ठीक है अब नेक्स्ट बनते हैं, हम देखते हैं जो हमारा मेन्यू है बेसिकली कि यहाँ पे हम रिज्यूमे हमें दिखाना है, प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, कॉन्टैक्ट दिखाना है, पोर्टफोलियो दिखाना है, ये पेजेस भी तो हमें बनाने हैं। तो चलिए इस पेज पे चलते हैं। अच्छा इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया आप नीचे ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हो, फ़ोन, ईमेल, फॉलो मी वाले जो लिंक है इस पर आप डबल क्लिक करो, सिंपली यहाँ पे जैसे लिंक्डइन का आइकन है तो उसके सामने आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो डाल दो। यहाँ पे ट्विटर का है, ट्विटर का लिंक डाल दो, ऐड आइकन कर लो, फेसबुक का ऐड करो, फेसबुक का डाल लो, ऐसे करके यू गॉट इट राइट। ये चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है अब जो पेजेस हैं, अब मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि जो पोर्टफोलियो का पेज है ना, क्योंकि मेरी जो मेन वेबसाइट है वो पोर्टफोलियो की है, तो सबसे पहला ऑप्शन पोर्टफोलियो का होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू कि यहाँ से आप देखोगे पेज आपको दिखा रहा है, तो ये जो पेजेस आपको दिखा रहा है यहाँ से आप पेजेस को मैनेज कर सकते हो। नीचे आपको मैनेज पेज का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो मेरे को पोर्टफोलियो ऊपर चाहिए तो मैं इसे ड्रैग करके ऊपर लेकर के आऊँगा, तो होम, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट एंड कंटेंट, इस तरीके से मेरे को चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है अब ये चीज़ें मैनेज हो गई और यहाँ से पेज खुल गया आपका पोर्टफोलियो वाला।
अब हम इसे देखेंगे कि इसे हमें कैसे बनाना है। अब अगर मैं आपको अपनी जो वेबसाइट में लेकर के चला था उसका पोर्टफोलियो दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है। मतलब उसके लिए आपको अभी जितनी मेहनत हमें मेन पेज के लिए करनी पड़ी ना, उतनी भी नहीं करनी पड़ेगी पोर्टफोलियो वाले पेज बनाने के लिए, और उसमें सारी इमेजेस सब कुछ बन जाएगा। लेट्स सी हाउ। अब सबसे पहले तो हम इसका लेआउट चेंज कर लेंगे। लेआउट के जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ऐसे लेआउट करके एक ऑप्शन आ जाता है। इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको दिखाता है कि आपको किस तरह की ग्रिड चाहिए। तो लेट्स से मेरे को ना ऐसा थोड़ा ये ब्रिक वाला जो डिज़ाइन है पता नहीं क्यों पसंद है, तो मैं इसे यही चूज़ कर लेता हूँ। तो आप कस्टमाइज लेआउट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो भी लेआउट अभी था ना पोर्टफोलियो का, वो चेंज होकर के थोड़ा ब्रिक स्टाइल का हो गया होगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ कम करता हूँ, तब आपको आइडिया लग जाएगा। देख रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका मैंने ब्रिक, मेरे को थोड़ा सा कुछ बड़ा ऐसे सेट टाइप का, पजल टाइप का देखने में ज़्यादा सही लग रहा था। जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही बोला कि जो पोर्टफोलियो है वो तो अभी और इजी है होम से भी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिंपली इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे तुमको मैनेज प्रोजेक्ट का एक बटन दिख रहा होगा। मैनेज प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो सामने एक डैशबोर्ड खुल करके आएगा, क्योंकि ये जो पूरा पोर्टफोलियो है वो उसने तुम्हारे लिए बिल्ट इन पहले से ही बना दिया। तुमको सिर्फ अपनी इमेजेस देनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि ये मान लो मेरे पास जो मेन हेडिंग है वो मैंने कह दिया कि ठीक है ये मेरा शोकेस है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ पोर्टफोलियो हटा करके शोकेस, ताकि कुछ चेंजेस आपको दिख पाए कि मैंने क्या किए हैं। यार कैप्स लॉक ऑन हो जाओ ना, क्या दिक्कत है। शोकेस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो आपका पहला प्रोजेक्ट ये है। अब इसमें आप मैनेज पे क्लिक करो, सेव कर दो। सेव करने के बाद इस पर क्लिक करो, ये आ गया आपका पहला प्रोजेक्ट। आपने क्या करना है, मैनेज मीडिया पे क्लिक करना है और सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करके सब डिलीट कर दो, क्योंकि आपको इमेजेस तो चाहिए नहीं। और यहाँ से इमेजेस अपलोड करना शुरू कर दो कि इंपोर्ट फ्रॉम विक्स मीडिया मैनेजर, यहाँ पे क्लिक कर लो ताकि तुम्हें एक ही बार अपलोड करना पड़े, बार बार ना अपलोड करना पड़े। जैसे ही आपकी सारी इमेजेस अपलोड हो जाती हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको एक एक करके ऐड टू प्रोजेक्ट में करना शुरू कर देना है। सारी चूज़ कर लो, वैसे तो ये भी मान लो मेरे को ये सारी इमेजेस इसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। मैंने कर दी ऐड टू प्रोजेक्ट। अब इसमें आपको जिसे भी कवर बनाना है, चाहे तो अगर इसे कवर बनाना है तो इसे ड्रैग कर दो, इसे आगे कर दो कि अपने आप इसकी कवर इमेज बन जाएगी, और सिंपली यहाँ पे डन कर दो। ऐसे करते ही जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल है, इसे जैसे हम नाम दे देते हैं लॉगिन ऐप। ये अपना लॉगिन ऐप हो गया। बस इसको यहाँ पे सिंपली सेव एंड क्लोज कर दो, और देन आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे ही आप ये शोकेस वाला अपना मेन प्रोजेक्ट हो गया, इस प्रोजेक्ट के जो पार्ट हैं वो ये इमेजेस हो गई, और इसके बाद आप इसे सिंपली क्लोज कर दो। देन यू विल सी कि जो चेंजेस हैं वो आपको खुद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसे पब्लिश करते हो तो पब्लिश करने के बाद आप यहाँ पे अपनी जो साइट है वो एक बार को रिफ्रेश करके देखोगे, और देन फिर हम पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो अपडेट किया है। तो पोर्टफोलियो पे जाने के बाद आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपके जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। शोकेस जैसे मैंने नाम दिया था वो यहाँ पे आ गया। जो चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको सेपरेट एक पेज खुलता है जिसमें मैंने बताया था ना कि सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हो, जैसे उसका डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, डेट है, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कि जो मैंने इमेजेस इसमें ऐड करके आपको दिखाई थी, वो देखो सारी इमेजेस यहाँ पे आ गई, और डायरेक्ट यहाँ से आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हो, और या फिर यहाँ से आप बैक कर सकते हो। अच्छा, सेम प्रोजेक्ट में मान लो मुझे और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो सिंपली आप यहाँ पे इसको अगेन लेआउट पे क्लिक करो, और लेआउट पे जाने के बाद यहाँ मैनेज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाता है। मैनेज प्रोजेक्ट्स पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको खोलने दो। इस डैशबोर्ड में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला प्रोजेक्ट मैनेज करने की बात करूं, तो आप यहाँ पे देखो कि आप लोकेशन, डेट, क्या रोल था, प्रोजेक्ट का टाइप क्या था, कुछ एडिशनल लिंक्स देना चाहते हो वो लिंक्स यहाँ पे दे सकते हो। और भी कस्टम अगर तुम्हें कुछ चीज़ें बनानी कि मेरे को एक लेबल दे के टेक्स्ट देने हैं, ढेर सारे सेक्शंस बनाने हैं, तो वो भी इसमें बना सकते हो विद इन सेम प्रोजेक्ट। और इसके अलावा तो मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ जो कि मैंने रियल वाले में भी, अपने वाले में भी नहीं किया। वो यहाँ से आप तुम इसमें सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को इस पर अपने पोर्टफोलियो में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो दिखाने ही है, लेकिन और सेक्शंस भी ऐड करने हैं, तो अगेन
जैसे मैंने पहले सेक्शन ऐड करके दिखाया वो सेक्शंस आप यहाँ पर भी ऐड करके देख सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो पेज जो है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस तरीके से ये भी आपका बन जाएगा। अब अगर मैं आपको रिज्यूमे वाले की बात बताऊँ कि जैसे रिज्यूमे हमें करना है तो हम रिज्यूमे पे कैसे काम करेंगे। तो सिंपली रिज्यूमे तो आपके सामने पहले से ही पूरा बना हुआ है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करके ऐड कर दो, जैसे टेक्स्ट ऐड करना बताया, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन हर जगह आ ही रहा है, वो भी आपको दिख ही रहा है कि वो भी आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अगर ये चाहिए कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको टीम ऐड करके दिखाई थी मेरे, अगर आप रिज्यूमे में जा करके देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पे ऐसा टीम का ऑप्शन भी मिलता है कि जैसे मैं टीम ऐड कर सकता हूँ। तो ये भी एक सेक्शन ही है, तो जैसे वो ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे सेक्शन में जाओ और यहाँ पे देखो टीम के ये ऑप्शंस हैं, इनमें से जो तुम्हें सुटेबल लगे, जिस भी तरह का तुम सेक्शन ऐड करना चाहते हो। मान लो तुम्हें यही ऐड करना है, अलग सा कुछ ऐड करना है तो ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ये लो, ऊपर आपका रिज्यूमे हो गया और ये आपका टीम हो गया। तो इसे भी चेंजेस, ये जैसे बीच में आ गया तो अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्शन को मूव डाउन कर दो, अब ये आपका सेक्शन लास्ट में आ गया। अब ये चेंजेस भी अगर आप यहाँ पे पब्लिश करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि टीम्स भी वहाँ पे आ गई होंगी, जैसे यहाँ पे ये पब्लिश हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करो और रिफ़्रेश करने के बाद हम इस पे रिज्यूमे पे क्लिक करेंगे और रिज्यूमे भी आपके लिए चेंज हो गया। यहाँ पे आप टीम्स की जैसे फ़ोटोज़ मैंने पहले ऐड करनी बताई वैसे ही फ़ोटो अभी फिर से चेंज कर सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर आपको मैं वापस से देखो ये पूरी अपन ने स्क्रैच से बनाई है। अगर मैं से आपको मेन होम पेज पर लेकर के जाऊँ ये देखो सारी चीज़ें आपके सामने, ये टाइटल ऐड हुआ, ये इमेजेस ऐड हुई, ये बटन्स ऐड हुई, इसके हाइपर लिंक्स ऐड हुए, यहाँ पर नाम है, ये सारे जो भी हैं, यहाँ पे मेन्यूज़ बटन है, ये सारी चीज़ें, ये सारे सेक्शन हमने साथ में बनाए। यहाँ पे आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आगे पोर्टफोलियो हमने साथ में बनाया, जैसे हमने एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको बना के बताया वैसे आप इसको हर सबको सारी जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हो मल्टीपल। आपको लेट से अगर और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं तो वो भी मैं बताता हूँ कहाँ से होता है। यहाँ से आप सिंपली पोर्टफोलियो पे जाओ और पोर्टफोलियो पे जाने के बाद जहाँ से आपने इमेजेस ऐड की थी ना लेआउट में, मैनेज प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, बस हमने वहीं पे जाना है और यहाँ पे हम मैनेज प्रोजेक्ट करके यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको कोई डिलीट करना है तो वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आराम से ईजिली ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप पूरी प्रॉपर एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो। डिफरेंट थीम्स का यूज़ करो, जो बेसिक सेटअप्स हैं वो यही होंगे। इसी तरीके से इमेजेस चेंज होंगी, कंटेंट चेंज होगा। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म को इनबिल्ट करो, उसमें डेटा लो, लोगों से कॉल क्वेरीज लो, ये सारी चीज़ें आप आराम से ईजी कर सकते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसमें आपको डोमेन तो लेना नहीं पड़ता है, फ्री डोमेन मिल जाता है, फ्री होस्टिंग मिल जाती है, 500 MB तक का स्पेस मिल जाता है ऑनलाइन अपना डेटा रखने के लिए। वैसे अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है कि ये डोमेन हमें अपना लेना है या होस्टिंग क्या होती है, जैसे डोमेन www.google.com है, तो जो google.com है वो डोमेन है। तो आपको अगर अपना ही पूरा लेना है, आपको विक्स का नाम ही नहीं चाहिए, तो वो डोमेन आपको अपना खरीदना पड़ता है, फिर होस्टिंग स्पेस खरीदनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अगर उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर सकते हो, उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बनाओ जा करके अपने लिए वेबसाइट और बताओ अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी कर दोगे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।